जी, मैं इमरान लतीफ़ और आप देख रहे हैं प्रोग्राम एक दिन चीफ एडिटर के साथ। आज फिर हमने सीनियर जर्नलिस्ट शुएब अहमद राजा साहब को मदऊ किया है अपने प्रोग्राम में और आज हम फिर बात करेंगे सानिया मरी के ऊपर। सानिया मरी बर्फानी तूफ़ान और उसके बाद स्नोफॉल और इसके बाद वहाँ पे होने वाली हलाकतों के ऊपर पूरा मुल्क ही रंजज़दा है। क्या शुएब साहब आप इसके बारे में आपने बड़ी स्टडी की है पिछले 2 दिन से, आप क्या नाज़रीन को क्या बताएँगे? अस्सलाम वालेकुम जी। सबसे पहले तो बात ये है कि ये ब्लिज़र्ड जिसको बर्फानी तूफ़ान कहा जाता है, ये दुनिया की हिस्ट्री में कोई नया नहीं है। ये मुद्दों से चले आ रहे हैं। इसकी थोड़ी-सी मैंने कुछ मतलब फैक्ट्स एंड फिगर्स जो इकट्ठे किए हैं। तेहरान, ईरान में 1972 में एक बर्फानी तूफ़ान आया था जिसमें 4000 लोगों की डेथ्स हुई थी। फ़रवरी 2008 में अफ़गानिस्तान में आया जिसमें 926 लोगों की डेथ हुई। 1988 नॉर्थ अमेरिका में एक बर्फानी तूफ़ान आया था जिसमें 400 लोगों की डेथ हुई। 2002 में फिर बर्फानी तूफान अमेरिका में आया जिसमें 34 लोगों की डेथ हुई। नॉर्थ अमेरिका में ही एक 1996 में आया था जिसमें 154 डेथ्स हुई। 2008 में चाइना में एक आया जिसमें 133 डेथ्स हुई। ठीक है जी। अच्छा, कनाडा की हिस्ट्री बड़ी पड़ी है, मतलब ब्रिटिश कोलंबिया, ओंटारियो, क्यूबेक और अल्बर्टा की, वहां पे भी आते रहते हैं और वहां पे भी डेथ टोल काफी होता है। 1993 में अमेरिका में एक आया था जिसमें 318 डेथ्स हुई। तो बात करने का मकसद ये है कि ये जो है देखें, खुदाई आफत से तो मतलब ये कि आपकी सेफ्टी उसी सूरत में है अगर आप अपने घर में हैं तो किसी हद तक आप सेफ हैं, किसी हद तक आप सेफ हैं, 100% वहां पे भी नहीं है। ठीक है ना? तो ये इस तरह से ये चलती रही है, बट लेकिन अमेरिका में और कनाडा में ये ज़रूर होता रहा है कि जब वहाँ पे कभी ऐसी कुछ पोज़ीशन आई है, तो लोगों ने अपने घरों के दरवाज़े खोल दिए हैं। वो लोग जो तूफ़ान में फँसे हुए हैं, वो वहाँ पे पनाह ले सकें और उनकी कुछ मतलब सेफ्टी की जा सके। और ऐसा माज़रत के साथ यहाँ पे तो हमने दरवाज़े भी बंद कर लिए घरों के और अपने दिल भी बंद कर लिए और आँखें भी बंद कर ली। और दूसरा सबसे बड़ी बात ये है कि मैं अगर अपना ख़्याल खुद रखूँगा तो गवर्नमेंट को ब्लेम करूँगा। जब मैं ही नहीं तैयार अपने साथ कोई अपनी सेफ्टी करने के लिए, तो फिर मैं गवर्नमेंट को भी क्लेम करूँगा, मैं बाकियों को भी क्लेम करूँगा, तो मेरा नहीं ख़्याल कि ये ज़्यादती होगी ऐसी। देखिए राना साहब, बर्फानी जहाँ पे जिन एरियाज़ में बर्फ़ पड़ती है और मतलब ये स्टॉर्म्स वगैरह और ब्लिज़्ज़र्ड वगैरह आते रहते हैं, वहाँ पे मोस्ट ऑफ द लोग जो होते हैं, उनकी गाड़ियों में शॉवल होते हैं। उनके टायरों पे चेन्स होती हैं, ठीक है जी। उनके पास गाड़ियों में ब्लैंकेट्स होते हैं, खाने-पीने की अशिया होती हैं कि अगर कहीं पे फँस भी जाएँ तो 2-3 दिन अगर मदद नहीं भी आ सकती तो दे कुड सर्वाइव, ताकि सर्वाइव कर सकें। सर्वाइव कर सकें। यहाँ पे हुआ क्या है, यहाँ पे मतलब मैं जिन जो जिन लोगों का इंतकाल हुआ है, अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे, हमारी तमाम हमदर्दियाँ उनके साथ। बड़ा दुःख है जी, प पूरा 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 मुल्क इस वक़्त बहुत रंजीदा है इस सानिया मरी पे। बहुत दुःख है इस बात का, लेकिन साथ-साथ ये भी देखें कि ये बदकिस्मती है कि मतलब 1 लाख से ज़्यादा गाड़ियाँ जो हैं वो वहाँ पे खड़ी हैं और वो 1 गाड़ियाँ लाख नहीं, स्टार्ट मैं सॉरी, करके। मैं आपकी बात थोड़ी-सी करेक्ट करूँगा। पौने 2 लाख के करीब गाड़ियाँ ये 2 से 3 दिन के अंदर गई, जिसमें डेटें दी गई हैं 7, 8 और इससे पहले महकमा मौसमियात ने हाई अलर्ट भी जारी किया हाई है। अलर्ट भी जारी किया है। और मज़े की बात मैं आपको बताता चलूँ यहाँ पे कि महकमा सियाहत, आपको पता है कि आपके मुल्क में महकमा सियाहत भी है? जी, बिल्कुल है। मैं हैरान रह गया हूँ कि महकमा सियाहत पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा, सूबा पंजाब में उनके टोटल 24 मुलाज़मीन हैं। जिनका काम मरी और बाकी इलाकों से शुरू होना है और वहीं पे खत्म होना है, उनका मरी में दफ्तर नाम की चीज ही नहीं है। और ये पूरे सूबे के अंदर, राजा साहब, ये पूरे सूबे के अंदर 200 होटल्स को चेक एंड बैलेंस रखते हैं, ऐसा इस महकमे का कहना है। क्या ये तजाद नहीं है? देखें, यही तो बदकिस्मती है कि जब कुछ हो जाता है तो हम साँप निकल जाता है, बाद में लकीर पीटते रह जाते हैं। इसमें मतलब ठीक है, मतलब सीधी-सी बात है, मैं इसमें मीडिया को भी कसूर ये दूँगा कि मीडिया को भी जब अलर्ट आया था, तो मीडिया को उसके ऊपर लोगों को वार्न करना चाहिए था कि भई आप घर से ना निकलो और बगैर तैयारी के इस तरह जाना जो है वो ज़ुल्म है। सर, मीडिया उसके को साथ आप ये बाकी करें, बाकी इश्यूज से ठीक है ना? फुर्सत मिले तो को अवेयरनेस अवाम में देना, मतलब मुझे अवेयरनेस मिलेगी तो मैं लूंगा, अगर मैं लूंगा इम्प्लीमेंट करूंगा तो आगे मैं अपना बचाव करूंगा ना। दूसरी बात जो है राना साहब वो ये है कि बदकिस्मती से मतलब अब आप कह रहे हैं कि पौने 2 लाख गाड़ियाँ थी, अगर पौने 2 लाख गाड़ियाँ थी, तो वो सब के सब लोग गाड़ियों में बैठकर हीटर ऑन करके हुकूमत का इंतज़ार कर रहे थे कि हुकूमत आकर उनकी मदद करेगी। तो सर, वहां पे कौन आता? मैं यहाँ पे मैं कुछ मतलब व्लॉग्स वगैरह देख रहा था, लोग कह रहे हैं जी हेली, भई हेली तो ब्लिज़र्ड में चल ही नहीं सकता। जहाँ पे ब्लिज़र्ड आया हुआ है, वहाँ पे हेली कैसे चलेगा? वहाँ पे चार हेली क्या, गाड़ियां वहाँ पे चार चार गाड़ियां इसमें हैं जिनमें ये आफात आई, और 4 गाड़ियों के जो लोग हैं वो उसमें वो जो इसके मुतासरा, इस पूरे सानिया में मुतासरा हुई।
मुतासर हुई और उसमें जानी नुकसान हुए। रही बात महकमा मौसमियात की और महकमा सियाहत की, तो मेरा ख्याल है कि पूरे सूबे में और इस कदर इससे राना साहब देखें, मौसमियात ने तो अपना काम कर दिया, उन्होंने अलर्ट जारी कर दिया। जी बिल्कुल, उन्होंने 5, 6 और 9 को उन्होंने ये जारी किया है। उनका यही काम था, उन्होंने बता दिया है कि भी इस वक्त यहाँ पे बारिश हो सकती है, स्नो हो सकती है, ये हो सकता है, वो हो सकता है। उन्होंने अपना काम मुकम्मल कर लिया। सेहत जब आप बता रहे हैं कि इतने बड़े सूबे में टोटल 24 मुलाजम हैं और मरीम इनका ऑफिस तक नहीं है, ऑफिस ही नहीं है और 13 वैकेंसीज पिछली ना जाने कितनी हुकूमतों से खाली पड़ी हुई हैं। जी। तो मसला ये है कि वहां पे कौन इसको देखेगा? देखने वाला ही कोई नहीं है। अल्लाह देख रहा है, अल्लाह देख रहा है, कौन रखेगा? अल्लाह देख रहा है, अल्लाह देख रहा है। ये इश्यूज है ना सारे। वो आपकी बात ठीक है, लेकिन अब क्या इसका क्या हल है कि कमिश्नर पिंडी को फारिग कर देना चाहिए? इसका क्या हल है कि सीपीओ पिंडी को फारिग कर देना चाहिए, आरपीओ पिंडी को फारिग कर देना चाहिए? ये एक वतीरा नहीं बन गया कि जी एक इंसिडेंट हुआ है, चलें जी किसी को इन ब्यूरोक्रेसी में से या किसी मिनिस्टर से इस्तीफा ले लें या किसी को फारिग कर दें उसकी नौकरी से, तो उसके बाद लोग थम जाते हैं और हमने भी एडिक्ट किया हुआ लोगों को और हम मान जाते हैं जी वो जी बड़ा काम हो गया जी। राना साहब, वीडियो अपोलॉजी में एक छोटी सी बात करूंगा। ये आपको याद होगा गर्मियों में जो सैलाब आया था और E11 में जो सारा सैलाब आया था, और वो हमारे जो कुछ लोग हैं उन्होंने कहा जी बादल फट गया है, ये हो गया, वो हो गया। अब E11 एक सेक्टर है पूरा इस्लामाबाद का, प्राइवेट है जो भी है, मगर उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन किसने करानी थी? सर उसमें सीडीए से वो बाहर है और वो उसको प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटी उसका एक माफिया है। ये मैं आपके नॉलेज में इजाफा करता जाऊं। उन्होंने क्या किया है, उन्होंने वहां पे जो बरसाती नाले जो हैं उनको भी बेच दिया, कब्रिस्तानों के प्लाट भी बेच दिए। अब चूंकि सीडीए के रूल्स वहां पे इम्प्लीमेंट नहीं होते, अब उन लोगों की एक बादशाहत है, एक ही जगह पे उन्होंने कब्रिस्तान, एक ही जगह पे अपना बरसाती नाले, एक ही जगह पे उन्होंने गलियों बना के सारी बेच बचा दी उन्होंने। बरसाती नाले के ऊपर रोड बनी हुई थी जिसमें वो गाड़ियां बह रही थी, वो बरसाती नाले की जगह थी। ठीक है ना? कुछ भी है, आपकी गवर्नमेंट है या नहीं है? तो गवर्नमेंट है, तो गवर्नमेंट का काम था ना कि गवर्नमेंट इंश्योर कर दी कि एटलीस्ट नालों की जगह तो छोड़ो। ये तो उस वक्त सोचना चाहिए था। आज तो अब तो सोचने का वक्त ही नहीं वहां। अब अच्छा, अब कौन सा कुछ फर्क पड़ गया है? क्या उसको सारे को डिमोलिश कर दे? खास्ता खुदा ना खास्ता अगर वो जो कहते हैं कि दोबारा कभी वहां पे मतलब बादल फट गया तो फिर क्या होगा? तो क्या हाल है इसका? फिर जानी पूरे E11 को डिमोलिश कर दें? सर ना डिमोलिश करें, कम से कम नाले, कम से कम जो नाले बंद किए हैं उसकी कोई डाइवर्शन दे दें। सर कहां से देंगे? वहां पे उन्होंने जगह ही नहीं छोड़ी लैंड माफिया ने। तो सर वो जो लैंड माफिया जो है उसको निकेल किसने डालनी है? हाँ, ये आपकी बात वैलिड है, बिल्कुल वैलिड है ये बात। मैंने डालनी है। तो सेम इज द इशू हियर। आप मेरी बात समझे ना? सेम इज द इशू हियर। प्रॉब्लम ये है कि हमारे अदारे भी हैं, हमारे कवानीन भी हैं। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम है इम्प्लीमेंटेशन में। इम्प्लीमेंट किसने करना है? गवर्नमेंट ने। आप मुझे ये बताएं कि कमिश्नर या डीसी इस्लामाबाद या आरपीओ या सीपीओ और रावलपिंडी को नौकरियों से बर्खास्त कर दिया जाए, उनको ओएसडी बना दिया जाए, तो क्या ऐसा है कि ऐसे दोबारा कोई सबक मिल सके इसमें? उससे क्या मतलब, उससे क्या फर्क पड़ जाएगा मुझे ये बताइए। तरीक हमारा, हम एडिक्ट हो चुके हैं ना जी। वो फलां बंदे ने ज्यादती की है जी, वो जी सस्पेंड हो गया जी। वो आप उसको सस्पेंड कर देंगे, उसके बाद क्या हो जाएगा? दोबारा खुदा ना खास्ता ब्लिजर्ड होगा, फिर क्या होगा? हाँ, ये हमें सोचना चाहिए, इसके ऊपर लायमल होना चाहिए प्रॉपर। लोगों को एजुकेट करने की जरूरत है। ठीक है, जो अदारे जिस जिस अदारे ने अपना काम पूरा नहीं किया उनकी सरजनिश होनी चाहिए, इसमें कोई मतलब शुबा नहीं है। लेकिन साथ साथ जो है, आप लोगों को एजुकेट करो, आप लोगों को बताओ, आप उनको बताओ कि भाई घर से निकल रहे हो तो पूरी तैयारी के साथ निकलो। ठीक है, ये सारी चीजें करें। ठीक है, वहां पे अब इस्लाम मतलब पिंडी की चूंकि इतनी गुंजाइश ही नहीं थी, वहां पे इतनी गाड़ियां जाने क्यों दी? ठीक है, ये इनकी नेग्लिजेंस है। वो हमेशा ही जब अपना गर्मियां आती हैं तो लोग रुख करते हैं, मतलब जाहिर है मरी का। जब सर्दियां आती हैं, जब इसमें वीडियो अपोलॉजी, मेरी एक छोटी सी सजेशन है। सजेशन क्या है? मरी के लिए ये रूल बना दें, 2 टूल प्लाजे हैं ना जहां से लोग गुजरते हैं, तीसरा तो कोई नहीं है। उन टूल प्लाजा पे अगर कोई लोकल आदमी है, ठीक है, वो जाकर शाम तक वापस आ जाएगा, समझ आती है। अदरवाइज कोई मतलब किसी दूसरे शहर से आ रहा है, किसी दूसरी जगह से आ रहा है, एटलीस्ट वो होटल की बुकिंग जरूर दिखाएं कि भाई ये हमारी बुकिंग है। तो होटल वाले तो 50-50 हजार रुपए बुकिंग का मांगते हैं जब आफात आ जाती है। 50-50 हजार उस वक्त मांगते हैं जब वहां पे 1.5 लाख बंदा बाहर खड़ा है, किसी के पास बुकिंग नहीं है। आप मेरी बात सुने ना, मेरे पास बुकिंग होती, कोई मुझसे 50,000 मांग सकता था? नो। वो तो आफात आ गई ना, मुसलमान है ना हम, वो तो जुल्म हो गया, जबर हो गया, तो उसके बाद हमने तो पैसे कमाने ताकि ये पैसे ही काम आने रोजे मैशर भी, हमने उस करेंसी की तरफ नहीं जाना।
जो रोज़ हमेशा चलनी है। हमें ये चाहिए, हमें ये इस दुनियावी करेंसी चाहिए राजा साहब। देखें, मरी का जो है, जहाँ तक मरी की बात बात है, मरी में ये आज से नहीं, मरी का पहले भी बाइकआउट हुआ था। मेरे ख्याल में तो मरी का अगले 5 साल के लिए बाइकआउट होना अभी भी सोशल मीडिया पे बड़ा बड़ा शोर है और बड़ा वायरल हो रहा है कम बाइकआउट। से कम 5 साल के लिए इनका बाइकआउट होना चाहिए। क्या ऐसा होगा कि वहाँ पे कोई लोग सर, ये बाइकआउट को पाया तकमील तक पहुँचेंगे? बाइकआउट जो है, बाइकआउट लोगों के ऊपर डिपेंड करता है ना। मतलब आप मैं अगर हम जाएँगे तो बाइकआउट कैसे होगा? बाइकआउट तो यही है ना कि भी आप, अच्छा अगर आप वहाँ पे जाते भी हो, आप सिर्फ वहाँ पे विजिट करके वापस आ जाओ। राजा साहब हम आदी हो चुके हैं ऐसी तकलीफ़ों के, इन इंसानियों के हम आदी हो चुके हैं। हमें खुद से एहतसाब करना है। आज बात हो रही थी सानिया मरी पे, सानिया मरी में जो हुआ हम सबको दुःख है, वो अल्लाह को जो प्यारे हुए हैं, हम उनके साथ शरीक हैं। इनमें से मेरी फैमिली भी हो सकती थी, राजा साहब की भी हो सकती थी, किसी की भी हो सकती थी। लेकिन ऐसा आगे ना हो, ऐसा आगे ना हो और हम यही उम्मीद रखते हैं कि अब आवाम को भी शऊर होना चाहिए, हमें भी शऊर लेना चाहिए और हमारी इंतज़ामिया को और हमारी गवर्नमेंट को और हमें कोई मतलब फॉर लॉन्ग टाइम कोई ऐसा हमें लाएमल बनाना चाहिए कि वहाँ पर गैर कानूनी बिल्डिंग्स जो बनी हुई हैं, उनकी पार्किंग्स नहीं है, उनकी कोई और चीज़ नहीं है, तो उसको लेके चलना चाहिए। तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा, अगले किसी प्रोग्राम में हाज़िर होंगे। अस्सलाम वालेकुम।